तमिलनाडु के कुन्नूर में बुधवार को सेना का एक Mi-17V5 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसमें देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS जनरल बिपिन रावत समेत कई लोग सवार थे। सेना ने दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच के आदेश दिए हैं। दिसंबर 2019 को जनरल बिपिन रावत को देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS नियुक्त किया गया था। उन्होंने जनवरी 1979 में सेना में मिजोरम में प्रथम नियुक्ति पाई थी। आइए जाने कैसा रहा जनरल बिपिन रावत का करियर और किन काबिलियत के दम पर उन्होंने पाया था यह मुकाम। साहसिक फैसले लेने के लिए चर्चित थे जनरल रावत। जनरल बिपिन रावत एक ऐसा नाम जो सख्त और साहसिक फैसले लेने के लिए विख्यात था। देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनने से पहले जनरल बिपिन रावत थल सेना प्रमुख थे। फरवरी 2019 में जब पाकिस्तान में घुसकर आतंकी कैंपों को नष्ट किया गया था, तो थल सेना की कमान जनरल रावत के हाथ में ही थी। जनरल बिपिन रावत कई महत्वपूर्ण रणनीतिक ऑपरेशन का हिस्सा रहे। बालाकोट में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के ठिकानों पर हमला कर उन्हें नष्ट करने के दौरान बतौर थल सेना अध्यक्ष उन्होंने रणनीति बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। बता दें कि कश्मीर के पुलवामा में एक हमले में केंद्रीय सुरक्षा बल के 40 जवानों की शहादत के बाद भारतीय सैन्य बलों ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर बालाकोट में आतंकी कैंपों को नेस्तनाबूद किया था। कहा जाता है कि इस ऑपरेशन के समय जनरल रावत दिल्ली में साउथ ब्लॉक के अपने ऑफिस से कमान संभाल रहे थे। इसके अलावा 2015 में देश की पूर्वोत्तर सीमा से लगे पड़ोसी देश म्यांमार में भी आतंक रोधी ऑपरेशन में उन्होंने अपने अनुभव से दिशा दिखाई थी। उन्हें पूर्वोत्तर में उग्रवाद को नियंत्रित करने के लिए भी जाना जाता है। CDS बिपिन रावत ने पाकिस्तान और चीन के साथ लगती सीमाओं पर परिचालन संबंधी विभिन्न जिम्मेदारियां संभाली थी। उन्होंने पूर्वोत्तर समेत कई इलाकों में अहम पदों पर काम किया। जनरल बिपिन रावत के नेतृत्व में सेना मणिपुर में CRPF के एक काफिले पर हुए हमले के बाद सीमा पार म्यांमार में सर्जिकल स्ट्राइक की थी। इस सर्जिकल स्ट्राइक में NSCN के कई उग्रवादियों को मार गिराया था और उनके कैंप तबाह कर दिए थे। इस कार्रवाई में 21 पैरा के कमांडो शामिल थे। थर्ड कॉर्प्स के अधीन इस बटालियन के कमांडर उस वक्त बिपिन रावत थे। म्यांमार में की गई इस सर्जिकल स्ट्राइक की सफलता के बाद सरकार का जनरल रावत पर भरोसा और बढ़ गया था। नतीजतन रावत को 31 दिसंबर 2016 में सेना के 3 अंगों का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया था। कहते हैं इस मुकाम तक पहुंचने में रावत को पूर्वी सेक्टर में LOC, पूर्वोत्तर के अशांत इलाकों और कश्मीर में काम करने का लंबा अनुभव काम आया। जनरल बिपिन रावत को मिले यह सम्मान परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल। उरी में सेना के कैंप पर हुए आतंकी हमले के बाद जनरल बिपिन रावत ने ही पाकिस्तान पर पलटवार की कमान संभाली थी। जनरल बिपिन रावत के ही नेतृत्व में भारतीय सेना ने 29 सितंबर 2016 को पाकिस्तान में स्थित आतंकी शिविरों को ध्वस्त करने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था। फ्रेंड पैरा कमांडो ने इस सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था। इस सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान बुरी तरह घबरा गया था। जनरल बिपिन रावत को दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में युद्ध में कुशल माना जाता था। वह उत्तरी और पूर्वी कमान में तैनात रहे। दक्षिणी कमान में भी वह जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ रहे। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर ले, साथ में रेड कलर के बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि रोजाना देश विदेश की खबरें आप तक पहले पहुंच सके। साथ में आप अपने सुझाव को हमारे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।